इधर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार शाम निधन हो गया है। वो 89 साल के थे और उनके पुत्र शाश्वत शुक्ल ने बताया है कि सांस लेने में तकलीफ होने के बाद विनोद कुमार शुक्ल को इसी महीने 2 तारीख को रायपुर के एम्स में भर्ती कराया गया था। मंगलवार शाम 4:48 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्ल के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा शाश्वत और एक बेटी भी है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ मारवाड़ी शमशान घाट में किया जाएगा। बता दें कि संवेदनशील लेखन और जादुई यथार्थ शैली के लिए पहचाने जाने वाले शुक्ल ने नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे जैसे उपन्यासों में विशेष पहचान बनाई। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राशन गांव में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो आपको बता दें, राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई जो है वो उन्हें दी जाएगी। और तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां परिवार वालों से मिलने के लिए प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास भी पहुंचे हैं। और बेहद संवेदनशील ये समय है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी क्षति कहा जा सकता है। और आपको बता दें कि ये खबर सुनते ही पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर दौड़ पड़ी। और विनोद कुमार शुक्ल अब हमारे बीच नहीं है। उनकी कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी जादू बिखेरती हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां आपको बता दें कुमार विश्वास भी परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो हिंदी के वरिष्ठ कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल का रायपुर के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। हाल ही में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कथा साहित्य में उनका उपन्यास नौकर की कमीज, जो 1989 की एक ऐतिहासिक कृति माना जाता है। हिंदी के साहित्य प्रसिद्ध कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। एम्स में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी कई सारी कविताएं ऐसी हैं जो आज भी लोगों को याद हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर दुख जाहिर करते हुए कहा, महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन एक बड़ी क्षति है। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसी चर्चित कृतियों से साधारण जीवन को गरिमा देने वाले विनोद जी छत्तीसगढ़ के गौरव के रूप में हमेशा हम सबके हृदय में विराजित रहेंगे। तो पीएम मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया है। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस क्षति को लेकर एक दुख व्यक्त किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी पोस्ट सामने आया। आपको बता दें कि चला गया नौकर की कमीज का जादूगर। और अब साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल हमारे बीच नहीं रहे हैं। वो हमेशा कहते थे कि यदि कोई मेरे घर नहीं आएगा तो मैं उसके घर चला जाऊंगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन वाकई में एक बेहद बड़ी क्षति है। और 1 जनवरी 1937 को जन्मे और मृत्यु जो है वो आपको 23 दिसंबर 2025 को हुई। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। सादगी, संवेदना और वास्तविकता पर आधारित रचनाएं करते थे। प्रमुख कृतियों की बात करें तो नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की थी, नौकर की कमीज पर एक फिल्म भी बनी थी। इसके अलावा आपको बता दें कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 पहला संग्रह था। कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय आदि सम्मान भी उन्हें मिले हैं। सम्मान की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2024 में। उसके बाद आपको बता दें नोबोकोव पुरस्कार मिला है 2023 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। हिंदी गौरव, मुक्ति बोध फेलोशिप के साथ कई सम्मान मिले हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उनका हालचाल जाना था जब छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लंबे समय से बीमार हैं। ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं जहाँ कुमार विश्वास पहुंचे हुए हैं
पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए परिवार वालों को जो है साहस देते हुए, ठहास बांधते हुए, और एक इस तरीके की क्षति में संवेदनशीलता की जरूरत होती है। और वही परिवार के साथ यदि कोई खड़ा रहता है। और प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी क्षति जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए है और तमाम पुरस्कार उन्हें मिले थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उन्हें किया गया था। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर जो है वो दुख जताया है। कई सारी उनकी कविताएं हैं और कई सारी उनकी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी लोगों के दिल को छू जाती है। तो आपको बता दें कि वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। 1981 में आए अपने इस कविता संग्रह को जब विनोद कुमार शुक्ल ने यह नाम दिया होगा तब उन्हें ख्याल भी नहीं आया होगा कि करीब 5 दशक बाद दिसंबर की एक शाम में वे एक विचार की तरह ही चले जाएंगे। बीते कई दिनों से उनकी देह क्लांत थी और उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ज्ञानपीठ से पुरस्कृत विनोद शुक्ला जी का आज निधन हुआ है। ये साहित्य के जगत में अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने साहित्य के जगत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस गहन शोक को उनके परिवार को सहने की परमात्मा शक्ति प्रदान करें, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। तो आपको बता दें कि उससे मुलाकात की बस इकलौती लेकिन मूल्यवान स्मृति भी लोग जो है वो साझा कर रहे हैं। कई सारे लोग सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, कई लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो बेहद बड़ी ये क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हुए थे तब रायपुर आए थे जब राज्योत्सव के समय, तब उन्होंने उनका हालचाल जाना था, फोन पर बातचीत कर NH 24/7 इस खबर को सबसे पहले दिखाया था। युग का अंत है छत्तीसगढ़ के लिए, एक बहुत बड़ी क्षति है। और इससे पहले भी देखा गया कि सुरेंद्र दुबे के जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ को एक कुछ खोना पड़ा था। सुरेंद्र दुबे जी के जाने के बाद एक अपूर्णीय क्षति। मैं इस पर अभी संवाद भी किया कि दो छोर, एक वाचिक परंपरा का और एक विश्व कविता का, दोनों बहुत ही कम समय में हमें छोड़कर गए। पर छत्तीसगढ़ बहुत उर्वरा भूमि है। यहाँ के साहित्यकारों में, कलाकारों में एक वैश्विक चेतना है और यही कारण है कि सुदूर विश्व के दूसरे कोनों में भी हिंदी की कविता का जब भी उल्लेख चला तब जो भी कुछ चुनिंदा नाम चले उनमें शुक्ल जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया गया। मैं आशा करता हूं कि उनके साधना पथ पर हमारे छत्तीसगढ़ के अन्य रचनाकार प्रवृत्त होंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि कुमार विश्वास जो प्रसिद्ध कवि हैं वो भी आज विनोद कुमार शुक्ल जी के घर पहुंचे हुए हैं, उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे हुए हैं। और घर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं कि सुबह से ही जो परिजनों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू है। सुबह से ही जो परिजन यहां पर पहुंच रहे हैं। अंतिम विदाई आज उन्हें दी जाएगी राजकीय सम्मान के साथ। आज उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा विलंब जरूर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सभी पत्रकार, साहित्यकार और इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन के सभी जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और थोड़ी देर बाद जो अंतिम जो रैली है, उनकी अंतिम जो यात्रा है वो यहाँ पर निकाली जाएगी। और उनके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए एक अपूर्णीय क्षति जो है वो है। और शुक्ल जी का चला जाना कहीं ना कहीं साहित्य जगत के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक युग का अंत हो जाने के बराबर है। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, NH 24/7 रायपुर। तो एक युग का अंत इसे कहा जा रहा है और उनकी कविताएं हालांकि कहीं ना कहीं लोग पढ़ेंगे, उन्हें हमेशा जिंदा उनकी कविताओं के माध्यम से रखा जाएगा। हताशा में एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए उस व्यक्ति के पास बैठ गया था। इस तरीके की खूबसूरत लाइनें उनकी कविताओं में होती थी जो आज भी लोगों को झकझोर कर रख देती हैं, एक संदेश के साथ लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ऊपर पहुंचाती हैं।